मेंडल बाबा यार तुमने जो है मतलब मैथ लगा दिया यार बायो के अंदर। बायो के अंदर मैथ कौन लगाता है? साइंटिस्ट बोले हमने तो 10th में मैथ छोड़ दिया था इसीलिए। आपका एक सवाल गलत हो गया, आपको बहुत उछलना नहीं है। आपके 45 सवाल 44 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत उछलना नहीं है। और एक दो सवाल गलत हो जाए तो दुखी नहीं होना है। तो स्मॉल टी कैपिटल टी से बात कर रहा है। 3-4 महीने ये साथ रहेंगे और बेटा जहां मियोसिस होनी होगी, ये फर्टिलाइजेशन होते ही दोनों एक साथ आ गए हैं। स्मॉल टी को बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा कि यार मैं कैपिटल टी के साथ हूँ, वाह यार मजा आ गया, हेट्रोजाइगस के अंदर, है ना। और बेटा मेंडलिज्म पे जैसा कि नीट बवाल मचा सकता है, एनटीए पागल हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें कोई भी चीजें अनटर्न नहीं छोड़नी है। नमस्कार, आदाब, शास्त्रकाल, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, शिद्दत, लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगैम्बो स्वागत करता है आप सभी का एक और तोड़ू फोड़ू सेशन में, पेन किलर सीरीज के तोड़ू फोड़ू सेशन में। और बेटा आज हम जो है पिछली ही क्लास के जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने मेंडलिज्म के बारे में जाना था, मेंडल के बारे में जाना था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना था, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को एक्सटेंड करते हुए आज हम लेने वाले हैं अलीलो मैथ। उसी का दूसरा लेक्चर है अलीलो मैथ, मैथ मैजिक्स इन मेंडलिज्म, ट्रिपल एम की हम आज बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि, और आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स लगा के जिस चीज ने बहुत से साइंटिस्टों को उस जमाने में भी परेशान किया था, है ना, सब बोलने लग गए थे मेंडलिज्म के तुरंत उस समय 1865 में सक्सेस ना होने के पीछे जो रीजन थे, उनमें से एक रीजन ये भी था कि भाई मेंडल बाबा यार तुमने जो है मतलब मैथ लगा दिया यार बायो के अंदर। बायो के अंदर मैथ कौन लगाता है? साइंटिस्ट बोले हमने तो 10th में मैथ छोड़ दिया था इसीलिए कि हमको मैथ समझ में नहीं आती, तो तुम बायो में फिर से मैथ लेके आ गए हो और स्टेटिस्टिक्स लेके आ गए हो। तो ये भी एक रीजन था उनके सक्सेस ना होने का। और बेटा मेंडलिज्म पे जैसा कि नीट बवाल मचा सकता है, एनटीए पागल हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें कोई भी चीजें अनटर्न नहीं छोड़नी है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सीरीज जो है वो लल्लू पल्लुओं के लिए नहीं है, ये सर उन बच्चों के लिए है जो मेहनत से सच में कुछ करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये सीरीज जो है चेरी ऑन द टॉप आपकी तैयारी में फाइनल टच फिनिशिंग देने के लिए है। तैयारी करने का मतलब होता है कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, आप अच्छे से पढ़ लिया, अब उसमें जो पेन पॉइंट्स रह जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो आपको 600 से 700 तक ले जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है और मैंने पाया है पिछले ह्यूज एक्सपीरियंस में कि 600 अगर आप नंबर ला रहे हैं, मतलब एवरेज एक एग्जाम के अंदर, अगर एवरेज नीट का एग्जाम हो, 600 अगर आप ला रहे हैं तो सर आपको सिलेबस आता है। बस वो जो चेरी ऑन द टॉप होते हैं, वो जो सिली मिस्टेक्स जिसको आप कह देते हो, वो जो पिन पॉइंट रह जाते हैं, पेन पॉइंट रह जाते हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए हमारी ये सीरीज है। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि अगर आप इस सीरीज के थ्रू पर सब्जेक्ट अगर एक या दो सवाल भी बेटर बना पाए, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है सर ये सीरीज, है ना, तो आप सर डिस्टिंक्टली अहेड हो जाएंगे। 10 सवाल आप एक्स्ट्रा बना लेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही कर लेंगे, जो कि शायद सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते, थोड़े पेन पॉइंट्स की वजह से रह जाते, तो सर आप उस लीग में आ जाएंगे जिसको सिंगल डिजिट रैंक हम कहते हैं। ओके, यस सर। तो स्वागत है। ये जो सीरीज है जैसे कि यूट्यूब पे फ्री रहने वाली है, और सर इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर फ्री मिलेंगे। पीडब्ल्यू की ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सर पीडब्ल्यू के बारे में कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। पीडब्ल्यू एक ऐसा ह्यूज प्लेटफॉर्म बन गया है, अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पर भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राएं, इवन ओवरसीज से भी छात्र छात्राएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को सही मुकाम पर पहुंचा रहे हैं और सही जगह पहुंच रहे हैं, अपने अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे हैं। तो आप भी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अलीलो मैथ, दिस इज अबाउट मी लिटिल बिट बुगैम्बो, ह्यूज एक्सपीरियंस विद 13+ ईयर। ओके, आज की डेट में सर भारत का शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा हो जहां अपना पढ़ाया हुआ बच्चा ना हो। एम्स दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे पहुंच चुके हैं, और फॉर्चुनेट रहा हूं ये सब रैंक्स जो जिन्होंने प्रोड्यूस की उनको मुझे पढ़ाने का मौका मिला। ओके, ओलंपियाड, ANBU, NSEB, ये डील करता हूं मैं इन सब में। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। ये सर हमारे पीटर भाई साहब हैं। ओके, इसको पीटर कहता हूं मैं। ये भाई बहुत पॉजिटिव बच्चा है। आपको ये जो ज्ञान देता है ना, जो बलून ऑफ सक्सेस है, ये आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएंगे सर। ये आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, है ना। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बोलता हूं, अपने आप पर भरोसा रखना है, हार्ड वर्क करना है। 20-80 रूल में जैसे मैंने बोला है कि 20% पढ़ाई काम आती है, बाकी की 80% में ये चीजें काम आती हैं। बड़ा सपना सोचना है, सिंगल डिजिट रैंक सोचनी है, और उसी के हिसाब से फिर हार्ड वर्क भी करना है, ईमानदार रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। जब जब लाइफ तुमको डाउनफॉल की तरफ लेके जाए, तुम्हें बाउंस बैक करके आना है। क्योंकि सर निगेटिव चीजें अपने आप होती हैं, पेन अपने आप गिर रहा है, तुमको उठाना पड़ेगा। निगेटिविटी अपने आप आएगी दिमाग में, है ना भाई। जैसे तैयारी नहीं अच्छी चलेगी, मजा नहीं आएगा, निगेटिविटी अपने आप आ जाएगी, बुरा अपने आप लग लेगा, अच्छा तुमको फील करना पड़ेगा। पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं। नई चीज ट्राई करते रहें, अपने ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनाए, लेफ्ट हैंड से ब्रश करें, छोटे छोटे काम दोनों हाथों का यूज करना स्टार्ट करना शुरू कीजिए, ताकि ब्रेन में नए कनेक्शन बने सके, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन में डेवलप हो सके। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज होती है बेटा, नई नई चीजें ट्राई करते रहने से। अब नई नई चीजें ट्राई करने का मतलब नहीं है कि तुम भाई साहब पहुंच गए वहां पे हिमालय की चोटी पे जाके कि चलो सर आज जंप लगा देते हैं यहां से, है ना भाई। हाँ, ओके दोस्तों, स्ट्रांग बने रहना है। जब जब जिंदगी तुमको डाउनफॉल की तरफ लेके आए, उस समय ही ताकत समेटनी होती है, उस समय सेरेब्रम का इस्तेमाल करना होता है। सेरेब्रम मस्ट बी अबव द इमोशन। लिम्बिक सिस्टम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए सर। इमोशनल ब्रेन शुड बी नीचे। बी इमोशनल इंटेलिजेंट, डोंट बी इमोशनल फूल, राइट। हर हमेशा एंजॉय करें, लाइफ को सिंपल रखें, और सर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ठीक है ना भाई। सो दीज आर द बलून ऑफ सक्सेस। इन भाई साहब का नाम पीटर है, पीटर इनको मैं कहता हूं, ठीक है। ये भाई आपका 20+80 रूल, ओके, जो कि आपको फॉलो करना है, जिसके बारे में मैं काफी बातें कर चुका हूं सर। पढ़ाई 20% काम आती है सर। वो जो सिली मिस्टेक रोकने वाली बात होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एक सवाल गलत हो गया, बी एडियाबेटिक सिस्टम, है ना भाई। मैं क्या कहता हूं, बी एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम बन जाइए सर। एडियाबेटिक की स्पेलिंग शायद गलत हो, है ना भाई, बीई शायद होती है। एडियाबेटिक सिस्टम, जिसको एनवायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक सवाल गलत हो गया, आपको बहुत उछलना नहीं है। आपके 45 सवाल, 44 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत उछलना नहीं है। और एक दो सवाल गलत हो जाए तो दुखी नहीं होना है। एक सवाल का असर अगले क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए, पैनिक नहीं होना, इसी को कहते हैं सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन। cerebrum should be above the emotions. Limbic system, your limbic brain should be under the control of prefrontal cortex. ओके, तो चलिए सर बकवास खत्म करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम। आज का ज्ञान, माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना। जैसा आप सोचिएगा वैसा बन जाइएगा, उसी के हिसाब से आपको काम करते रहना है। तो सर ये कुछ टर्म है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, है ना। आज का लेक्चर पिछले ही लेक्चर का एक कंटिन्यूटी है ना बेटा। जीन किसे कहते हैं, अलील किसको कहते हैं, लोकस उस सेक्शन को, उस पोजीशन को, उस एरिया को कहते हैं जहां पर कोई जीन या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड लाई करता है। तो जैसे ये जीन है ना भाई, जैसे यहां पर मान लीजिए स्मॉल टी एक जीन है, यहां एक ए जीन है, यहां जी मान लीजिए कोई जीन है, तो ये जीन लोकस है। दिस इज लोकस। वो बैंड क्या कहलाता है, लोकाई कहलाता है। जीनोटाइप, यू नो वेरी वेल, हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, फिनोटाइप और ट्रेट क्या होते हैं, है ना भाई। आई का कलर, आई का कलर करेक्टर है, और गुलाबी आंखें ट्रेट भी है, करेक्टर भी है, गुलाबी आंखें। तो इसमें कभी जो है वो आई के एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रहा है, ठीक बेटा। चलिए, तो देखो बेटा ये डायग्राम आप याद कीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि कैसे अलील में क्या डिफरेंस है, मतलब अलील डीएनए लेवल पर क्या होते हैं। तो सर अलील आपस में एक बहुत ही छोटे से पॉइंट के लिए, एक या दो न्यूक्लियोटाइड के लिए उनमें चेंज आता है, और ये एक सिंगल चेंज की वजह से सर जो पर्पल कलर वाला अलील है वो पर्पल दे रहा है, और वो फंक्शनल एंजाइम बना रहा है जिससे पर्पल पिगमेंट बन रहा है।
और जो व्हाइट फ्लावर वाला अलील है वो एंजाइम नहीं बना पाता है। ओके, द डीएनए सीक्वेंस रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यहां एंजाइम नहीं बनता है। अब मान के चलो कोई हेट्रोजाइगस है, कोई जो कोई प्लांट हेट्रोजाइगस है, किसके लिए? फ्लावर कलर के, जैसे कैपिटल पी स्मॉल पी है, तो सर क्या होगा? कैपिटल पी का ही असर दिखाई देगा और कैपिटल पी डोमिनेंट कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा डोमिनेंट? क्योंकि सर कैपिटल पी का ही फिनोटिपिक इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि कैपिटल पी जीन जो है वो उसने एक फंक्शनल एंजाइम बनाया और उसने पर्पल बना दिया, है ना। तो वन पर्पल फ्लावर अलील रिजल्ट इन सफिशिएंट पिगमेंट फॉर पर्पल फ्लावर, तो इसलिए कैपिटल पी क्या हो गया? कैपिटल पी सर डोमिनेंट हो गया। ये मान लो कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, तो बेटा कैपिटल पी क्या निकल के आ गया? कैपिटल पी डोमिनेंट अलील निकल के आ गया। कैपिटल पी क्या आ गया? डोमिनेंट अलील निकल के आ गया। और सर स्मॉल पी क्या आ गया? रिसेसिव अलील निकल के आ गया। तो यही डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जब आप किसी हेट्रोजाइगस पेयर जैसे कैपिटल पी स्मॉल पी, मान लो जीनोटाइप हम लिख लेते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हमने जीनोटाइप लिख लिया, तो इसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है, ये वाला अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए कैपिटल पी जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल पी रिसेसिव हो गया। ये हमने बातें की थी, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। तो अलीलोमैथ, मैथ मैजिक्स इन मेंडलिज्म। तो बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम कुछ चीजें रिवाइज करते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 1/4, कितनी? 1/4। कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 2/4, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 1/4। ये आपको याद ही होगा, है ना। इसी तरीके से याद रखिएगा एक और चीज जो मैंने बताई थी कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, ये हमने लिया था, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको याद रखना है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है वो इक्वल रहते हैं, ठीक है ना, इक्वल रहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने क्या कराया? हमने क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई फॉर एग्जाम्पल। तो सर टाइप्स ऑफ गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स क्या है? टाइप्स ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पर n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स इन जीनोटाइप। जो भी जीनोटाइप आपको दिया गया है, जैसे ये जीनोटाइप दिया है तो इसमें हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? 2, एक है सॉरी, तो ये 2 तरह के गैमीट बना देगा 2 की पावर 1, है ना। सपोज करो मैं एक जीनोटाइप लिखूं कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, पूछा जाए ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा? तो सर ये 2 ही टाइप के गैमीट बनाएगा, बिकॉज इट हैज ओनली 1 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये 2 ही टाइप के गैमीट बनाएगा 2 की पावर 1, 2, और वो 2 गैमीट कौन से होंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल, बस। तो ये 2 तरह के गैमीट बनाएगा। अब ये जो 2 तरह के गैमीट बनाएगा सर, इसके जो गैमीट होंगे हाफ कैपिटल टी और हाफ होंगे स्मॉल टी, ओके। सेम इसी तरह से हाफ होंगे इसके भी कैपिटल टी, और बेटा हाफ गैमीट जो होंगे वो कैसे होंगे, यानी कि 50% गैमीट कैसे होंगे? स्मॉल टी वाले होंगे, ओके। इसको हम पिंक कर लेते हैं कि ये फीमेल है, मान। अब ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये जो ये बात लिखी हुई है यहां पर, हम इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। दिस वन, ये है ना, ये कहां गया भाई? ये रहा 1/4
दिस वन 1/4 1/2, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये कैसे आया, ax प्लस by का होल स्क्वायर। यहां पर a आप मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/2 है इस पैराग्राफ में, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2 है ना, और x इज इक्वल टू कैपिटल T और बेटा y इज इक्वल टू स्मॉल t। पिछली क्लास में थोड़ा सा हमने इसके बारे में जिक्र किया था, समय के अभाव के चलते इसको ज्यादा नहीं ले पाए थे, और मेरे मन में था कि ये तो हम लीलो मैथ में लेने वाले हैं, मैथमेटिक्स में लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा जब आप सेल्फिंग करा रहे हैं, जब आप इन दोनों की एक तरह से सेल्फिंग हो गई भाई, है ना, ये फीमेल उसका भी वही जीनोटाइप है और ये मेल उसका भी वही जीनोटाइप है, तो एक तरह से कह सकते हैं सेल्फिंग हो गई। अब 1/2 t 1/2 स्मॉल t, दिस इन दोनों का आप क्रॉस करके जब लिखेंगे तो ये वही आएगा ax प्लस by के होल स्क्वायर के जैसा। ये मैं लिख दिया हूं यहां पर, a क्या है 1/2 है, b क्या है 1/2, x कैपिटल T y स्मॉल t, ये वाला जो आपको पैराग्राफ यहां पर दिख रहा है ax प्लस by का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं, अगर सेल्फिंग ना होती तो स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। तो बेटा इनको अगर आप लिखिएगा, मिला के लिखिएगा, तो देखो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 कैपिटल T, ओके। दिस वन 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, दिस वन 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, एंड दिस वन 1/4 स्मॉल t। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, तो ये इस तरह से निकल के आ जाता 1/4 2/4 1/4। तो याद रखिएगा होमोजाइगस में ये रेशियो आपको याद रखना है ना। होमोजाइगस क्रॉस के अंदर इसी को अगर मैं एक उसमें दिखा दूं पनेट स्क्वायर में, तो भाई पनेट स्क्वायर में आपको थोड़ा इजी साफ साफ दिख जाता है, इधर मेल के गैमीट इधर फीमेल के गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी, अच्छा ऐसे नहीं, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। देखो 1/2 इधर मेल के गैमीट लिखेंगे, 1/2 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी, ओके। दिस साइड 1/2 कैपिटल टी एंड सर 1/2 स्मॉल टी, इधर फीमेल के गैमीट है। अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत साफ साफ नजरिए से दिखाई दे जाएगा 1/2 ax का होल स्क्वायर मतलब 1/4 कैपिटल टी एंड व्हाट अबाउट दिस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी ये आ गया ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो ये सेल्फिंग हो रही है बेसिकली, है ना भाई, सेल्फिंग का निशान लाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सेल्फिंग हो रही है। तो यहां पर जीनोटाइप अगर आप देखिएगा तो सर ये जीनोटाइप आपको याद रखना है, ये आएगा हमारा काम थोड़ी देर में न्यूमेरिकल बनाने में, अलीलो मैथ में। तो जीनोटाइप में बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट इंस्टू हेट्रोजाइगस इंस्टू होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 2/4 1/4, ये आ गया 1:2:1 का रेशियो आ गया। और अगर आप फिनोटाइप पे जाइएगा तो भाई ये दोनों जो है मिलके 3/4 इंटू ये अकेला 1/4, ये आपका फिनोटाइप आ जाएगा, मतलब डोमिनेंट इंटू रिसेसिव, है ना। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे होमोजाइगस इंस्टू या अपॉन हेट्रोजाइगस, या इंस्टू ही लगा लेते हैं यार। इनका अगर आप रेशियो देखिएगा F2 जनरेशन में, या F2 नहीं याद रखना है ऐसे सेल्फिंग के बाद कि दो हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग पे क्या मिलता है, होमोजाइगस इंटू हेट्रोजाइगस। तो सर ये रेशियो आने वाला है 1:1, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में ये देखो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, तो 1:1 का रेशियो आने वाला है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस, अच्छा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, इसमें कोई अब बताने के लिए बचता नहीं है, ये तुमको सब पता ही है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। मेंडल का ये लॉ जो है ये F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो लाने के लिए भी ऑब्टेन किया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है ना। देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा ये यूनिवर्सल लॉ भी है बेटा, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, उसका एक्सेप्शन आपको मिल ही जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, है ना भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिल जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी नहीं है, वो लिंकेज में मिल जाता है, जो कि हम आगे सीखेंगे। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हो गया। हाँ तो मेरे को बताना है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कैसे, जैसे ये है, हालांकि यहां उतना अच्छा नहीं समझ में आता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ज्यादा अच्छा समझ आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो जैसे एक कैपिटल टी है, इसके पास 5 फीट लंबे टॉल प्लांट का कोड होता है ना भाई। हाँ और ये जो स्मॉल टी है, इस पे 1 फीट लंबे टॉल प्लांट का या 1 फीट की हाइट वाले प्लांट के लिए इंफॉर्मेशन होती है ना भाई, जीन होता है। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो ये वाला गैमीट है, ये वाला गैमीट जो है, ये गैमीट एक हेट्रोजाइगस पेरेंट से बना है, ठीक है, और सेम एक और कैपिटल टी अलील वाला गैमीट हो, है ना भाई, वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो। कैपिटल टी भैया तुम कौन से पेरेंट के कैपिटल टी वाले गैमीट हो, बोला मालिक मैं हेट्रोजाइगस पेरेंट था मेरा, हेट्रोजाइगस टॉल में उसका गैमीट हूं। बोला अच्छा, एक और दूसरा कैपिटल टी ले लेते हैं जो होमोजाइगस प्लांट का गैमीट हो, क्या दोनों में कोई अंतर होगा? नहीं सर, कोई अंतर नहीं। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद 3-4 महीने तक साथ रहते हैं और उसके बाद मियोसिस में दोनों सेपरेट होते हैं। भाई जैसे ही जैसे ये कैपिटल टी इधर से आ गया, ये स्मॉल टी इधर से आ गया, आप इसके बारे में सोचो, ये फर्टिलाइजेशन होते ही दोनों एक साथ आ गए हैं। स्मॉल टी को बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा कि यार मैं कैपिटल टी के साथ हूं, वाह यार मजा आ गया, हेट्रोजाइगस के अंदर है ना, तो अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो स्मॉल टी कैपिटल टी से बात कर रहा है, 3-4 महीने ये साथ रहेंगे और बेटा जहां मियोसिस होनी होगी, जब ये प्लांट बड़ा होके मियोसिस करके गैमीट बनाने, स्पोर बनाने जाएगा, बेसिकली ये स्पोर बनाते हैं, तो ये जब स्पोर बनाने जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। तो वहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों सेपरेट होंगे तो वो बेटा दोनों सेम अपना जो करेक्टर है वो मेंटेन रखेंगे। मैं ये बोल रहा हूं जैसे कैपिटल टी प्लांट है, इसका कैपिटल टी गैमीट है, और इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो 5 फीट लॉन्ग प्लांट की इंफॉर्मेशन है, मतलब ये 5 फीट लंबे प्लांट के लिए कोड करता है। ओके नाउ यानी कि कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये दिस वन, ये वाला। अब एक दूसरा प्लांट है स्मॉल टी प्लांट। ओके स्मॉल टी प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट है, और इसका जो गैमीट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ये उसका गैमीट आएगा, और इस गैमीट में लगभग 1 फीट लॉन्ग प्लांट का इंफॉर्मेशन है। ओके के मालिक मैं तो 1 फीट लंबा प्लांट बना पाता हूं, ये वाला। अब मेरा कहने का मतलब ये है सर प्योरिटी ऑफ गैमीट से कि सर जब ये दोनों साथ आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना भाई, हेट्रोजाइगस प्लांट में जब ये साथ आएंगे कैपिटल टी और इधर ये स्मॉल टी, ये दोनों तो सर अब ये दोनों एक साथ रहेंगे, काफी लंबे समय तक एक साथ रहेंगे, 3-4 महीने तक एक साथ रहेंगे, और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे तो बेटा ये 2 तरह का गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी, एक ये स्मॉल टी गैमीट बनाएगा। सर दोनों प्लांट के अंदर जब ये अलग हो जाएंगे तो ये अगेन उसी हाइट को कोड करेगा और ये अगेन उसी हाइट को कोड करेगा, नो मैटर कि वो कैपिटल टी गैमीट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पेरेंट का गैमीट है या होमोजाइगस पेरेंट का गैमीट है, इनमें आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अभी और समझाऊंगा, रुकते रहिएगा। तो देखो सर
अब ऐसा नहीं होगा कि जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी से बोले कि यार भाई देख, बात ऐसी है कि यार तू तो बड़ा है, 5 फीट लंबा है, एक काम करना यार, थोड़ा सा मेरे को करेक्टर दे दे कि थोड़ा सा मैं तुझ में समा जाऊं। प्योरिटी ऑफ गैमीट, ये देखो, और ये इसका करेक्टर, अब देखो ये दिखेगा ही नहीं, इसको मैं व्हाइट कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं, ठीक है ना। अब ये वाला दिस, ये देखो, आजा भाई, काहे परेशान कर रहा है, ये आ गया। तो बेटा ऑल ओवर हाइट कितनी रही, इतनी रही, है ना भाई, कैपिटल टी टॉल उतनी रही 5 फीट। अब ये जब दोनों अलग होंगे तो बेटा ये अपनी अपनी हाइट रिटेन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई कैपिटल टी तू थोड़ा छोटा हो जा, कि देख तू थोड़ा छोटा हो जा, इतना छोटा हो जा और मुझे थोड़ा बड़ा कर दे, ऐसा नहीं होगा। नो इंटरमीडिएट हाइट विल बी कोडेड बाय एनी गैमीट। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कि भाई दोनों गैमीट अभी भी वैसे ही हैं जैसे प्योर अवस्था में थे। जब आप प्योर अवस्था में थे, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में थे, तब भी इसी हाइट को वो कोड कर रहे थे। मतलब एक संत दूसरे संत के साथ रह रहा है तब भी अमृतवाणी ही गा रहा है, और एक संत दुराचारी के साथ रह रहा है तब भी अमृतवाणी ही गा रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, संगति का असर हो जाता है ना। एक संत बालक तुम्हारे जैसा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला नीट क्लियर करके एमबीबीएस पहुंचा, और वहां जो है पीयर ग्रुप में आके जो है मतलब चर्सी बन गया, चर्सी के साथ उसका रूम मिल गया, पता चला वो भी चर्सी हो गया, कि थोड़ी सी चर्सी गिरी हमने सीख ली और थोड़ा सा जो है अमृतवाणी हमारे चर्सी दोस्त को सिखा दी। तो ये हो गई मिक्सिंग। यानी कि अगर कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप दोनों दे जाएं, कि दोनों मिलके इस हाइट को कोड कर लेते हैं भाई, दोनों मिलके इस हाइट को कोड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो मिक्सिंग होती, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना भाई। सो नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं हो रहा है। नॉट कोडिंग फॉर इंटरमीडिएट लेंथ, हेंस प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पिंक फ्लावर होता है ना, जो हम आगे लेने वाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, बाकी आपको सबको पता होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब मिल जाते तो पिंक कलर देते हैं, और जब ये पिंक कलर दोनों गैमीट बनाता कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला, तो बेटा कैपिटल आर वाले पे रेड कलर का ही इंफॉर्मेशन होता है और स्मॉल आर वाले पे पिंक कलर का ही इंफॉर्मेशन होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, कि भाई दोनों 3-4 महीने साथ रहने के बाद भी अपनी ही हाइट को कोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे हैं, है ना। दे आर नॉट कोडिंग फॉर इंटरमीडिएट हाइट, वो इंटरमीडिएट हाइट के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते भाई। देखो डॉक्टर लोगों का राइटिंग ऐसा ही होता है, जिसका राइटिंग समझ में आ जाए तो फिर वो कैसा राइटिंग यार, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, कुछ डॉक्टर लोगों का भाई सुंदर भी होता है भाई, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ओके, चलिए भाई, तो इसलिए ये ऐसा कोडिंग नहीं होगा, नॉट लाइक दिस, दोनों अपना अपना प्योर इंफॉर्मेशन संभाल के रखेंगे। बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि मैंने बताया था, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, और इसका मैंने कैलकुलेशन करके दिया था, अभी क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हम वापस से इसको देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, या ये ले लेते कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका रेशियो बताओ 1/4, ये बताओ 2/4, ये बताओ 1/4, है ना। हम अगर इसका और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना भाई, दो हाइब्रिड क्रॉस हमने अलग कर दिए, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिए, ये 1/4, ये 2/4, ये 1/4, मतलब ये F2 वाले हमने रेशियो यहां पर देख लिए हैं, ये F2 का जो रेशियो रहता है ना भी, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का
F2 वाला रेशियो हमने देख लिया। अब मेरे को निकालना है, मान लो मेरे को चाहिए कि भाई ये जीनोटाइप बताओ, ये वाला जीनोटाइप, जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेरे को चाहिए। तो बहुत इजी है, इधर से कैपिटल आर लेना है और इधर से ये लेना है। तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2/4 यानी कि 2/16। पूरे ग्राफ में आपको ये दो ही दिखाई देंगे। तो इसको हम देखने वाले हैं। पिछली क्लास में ये हम सिखा दिए थे। इसमें मैंने आपको बताई थी बहुत सारी हिडन बातें, जैसे ये वाला एक आप देखिए, मैंने जीनोटाइप रेशियो निकाल के दिखाया था, 1:1 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। हियर यू विल फाइंड आउट 1:1 रेशियो एंड सर, एंड इन दिस यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1:1 रेशियो। और ये जो है आपके ये दो हैं, और सर इस वाले डायगोनल पे आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगस, ओके। एंड सर इस वाले डायगोनल पे आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे होमोजाइगस। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी, आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सर सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये हमारा एक फॉर्क मेथड है। मैं आपको गैमीट बनाना सिखाता हूं पहले, अब मैथमेटिक्स का जादू शुरू। फॉर्क लाइन मेथड, देखो भाई समझिएगा बात, बाद में देखो, एक जीनोटाइप है, एक क्या है जीनोटाइप है। उस जीनोटाइप में हम जीनोटाइप लिख लेते हैं सर, कैपिटल ए स्मॉल ए, या अपना मटर वाला चिर परिचित मटर वाला लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, मान लो ये है। तो मैं पूछूं ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, तो बेटा टाइप्स ऑफ गैमीट्स ये बना देगा 2 की पावर n के हिसाब से। बेटा 2 की पावर n के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 टाइप्स। बेटा ये जो 8 टाइप के गैमीट्स बन रहा है, ये जो फॉर्मूला है सर, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसको मैं एक और तरीके से सिखाऊंगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे सर कई सी बातें कर रहे हो यार, ये थोड़ी ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। वो तो वो होता है कि जब दो करेक्टर आप मिलाते हो एक साथ किसी हाइब्रिड में, तो दोनों करेक्टर की इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, वो तो वो होता है। ये भी वही है। ये भी वही है, अभी देखते रहना तुम, ठीक है ना। चलिए भाई सुनिएगा ध्यान से। अब ये 8 टाइप के गैमीट्स होंगे। अब वो 8 टाइप के गैमीट्स होंगे कौन से, ये हम कह रहे हैं। तो बेटा मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, ये फिर से मैं लिखता हूं, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा 2 की पावर 3 के हिसाब से 2 की पावर 8 टाइप के गैमीट्स बनाएगा, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और ये सर तभी अप्लाई होता है जब these alleles, these genes are present on separate chromosome। हालांकि अभी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं ले रहे हैं, तो ये बातें करना अच्छा नहीं है, पर फिर भी चूंकि आप पढ़ चुके हैं, आप होशियार बच्चे हैं, ओके, तो आप मान सकते हैं बेटा ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं ओनली व्हेन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट this 2 की पावर n 2 की पावर this, only when these alleles oblique genes are present on separate independent chromosome। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है।
यस, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। देखिएगा भाई, बात सुनिएगा ध्यान से। बुगैम्बो खुश हुआ। तो सर अब ये देखो, ये इस वाले जीनोटाइप से 8 तरह के गैमेट होंगे कौन से, तो इसको बनाने का एक तरीका है, फॉर्क लाइन मेथड टू फाइंड आउट गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। 8 तरह के गैमेट्स निकालने का तरीका। तो बेटा देखो, पहला लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, मतलब पहला जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, ऐसे। देखिएगा, समझिएगा बात। फर्स्ट जीन, और पहला जीन कौन है सर? पहला जीन है आपका कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी है। अब पहले जीन से, यानी कि पहले वाले कहना चाहिए कि हिसाब किताब से कैपिटल टी से कैपिटल टी कितना आएगा? पहले वाले पेयर से कैपिटल टी कितना आएगा? 1/2 कैपिटल टी। और बेटा इसमें बीचों बीच हम लाइन डालेंगे 1/2 स्मॉल टी। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो हमारा होने वाला है अब सेकंड जीन, यहां पर क्या आ जाएगा? सेकंड जीन। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सेकंड जीन कौन है सर? आर है, ठीक है ना। तो आर भी अब आधे ऐसे होंगे, 50% में कैपिटल आर आएगा, 50% में स्मॉल आर आएगा। 1/2 कैपिटल आर एंड 1/2 स्मॉल आर। बेटा ये जो हम कर रहे हैं 1/2 कैपिटल आर, 1/2 स्मॉल आर, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। 1/2 स्मॉल आर। अब सेम एज इट इज ये उठा के हमको इधर कॉपी मार देना है, ये आ गया दिस वन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट आगे तक। यहां तक आ गया, ठीक। सर आप करना क्या चाहते हो? बोला मैं देखते रहो बेटा क्या करना चाहता हूं। बाय गॉड की कसम, मजा ना आए पैसे वापस। ठीक है बेटा। नाउ ओ सॉरी सेम नेक्स्ट, दोनों में ही बात समझिएगा बेटा। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? थर्ड लेटर। थर्ड लेटर क्या होने वाला है अपने उसके हिसाब से? सर थर्ड लेटर होने वाला है वाई। तो वाई में भी भाई दो चीजें हैं, आधा वाई 1/2 कैपिटल वाई एंड 1/2 स्मॉल वाई। तो दोनों के आगे आपको रख देना है यहां पर 1/2 कैपिटल वाई एंड 1/2 स्मॉल वाई। बताइए सर, इतना बड़ा बोर्ड तुमको छोटा पड़ रहा है, कैसे मास्टर हो यार तुम? अभी 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 सही करते हैं। 1/2 कैपिटल वाई और 1/2 स्मॉल वाई, ठीक है ना बेटा। 1/2 कैपिटल वाई, 1/2 स्मॉल वाई। सेम ये चीज अब हर जगह रिपीट कर दीजिए। सर यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बाय गॉड की कसम यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ओके, और इनका एक दूसरे से अलग होना, टी आर वाई का एक दूसरे से अलग होना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, और एक दूसरे से अलग होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सो माय डियर फ्रेंड, अब यहां पर हम लिख देते हैं फाइनल गैमीट। तो भाई तुम निकलो अभी जरा, ये आ गया हमारा थर्ड जीन। थर्ड जीन आ गया। अब थर्ड जीन आने के बाद यहां पर हम लिख देंगे फाइनल गैमीट। तो यार तुम तो थोड़े छोटे रह गए, कोई बात नहीं सर, डिजिटल इंडिया, इसको बड़ा कर लेते हैं। आजा भाई, कैसे नाराज हो रहा है? पूरे आगे आगे आगे, कभी कभी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये देखो, अब यहां पर आप गैमीट लिख दीजिए बेटा। फाइनल गैमीट आपका आने वाला है, फाइनल गैमीट आने, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कितना होगा? 1/8 कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी। मतलब इसके जो टोटल 8 तरह के गैमीट आएंगे, 8 तरह के गैमीट के लिए सर इसको एक्सटेंड भी तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये देखिए सर,
अब आप लिखिएगा सर टोटल, जैसा कि हमने बोला था 8 टाइप के गैमीट आने वाले हैं, तो वो 8 टाइप के गैमीट कौन से आने वाले? 8 टाइप के गैमीट देखो, ये वाला TRY, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल Y, कितना 1/8। मतलब टोटल जो ये गैमीट बनाएगा उसमें से सर इतने गैमीट इस टाइप के होंगे। पहले टाइप देख लेते बेटा, ये वाला कौन सा गैमीट होगा? कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल y। ये वाला कौन सा गैमीट होगा? कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल Y। ये वाला कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल y। ये वाला स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल t स्मॉल r कैपिटल Y, और सर सबसे गरीब ये वाला। और इन सब की फ्रीक्वेंसी बराबर आने वाली है। बेवकूफ इंसान, इन बेटा सबकी फ्रीक्वेंसी 1/8 आने वाली है, 1/8। तो वहीं से हो, ऐसे हो थोड़े से, हाँ बस तुमको यार सुंदर सा एक 1/8 लिखते हैं भाई, ऐसे कैसे काम? हमारा बोर्ड हैंग हो गया। 1/8, तो बेटा ये सब 1/8 आने वाले हैं। ये सब कितने आने वाले हैं? 1/8 आने वाले हैं। ये सब 1/8 आने वाले हैं। ये सब 1/8 आने वाले हैं। किसी का भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सब 1/8 आने वाले हैं। सबके सब 1/8 आने वाले हैं। देख लो 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया? 1/8। सब 1/8 आने वाले हैं। 1/8 1/8 1/8 1/8। ठीक है बेटा। सो मेरे डियर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, मेरी सुनिएगा बात ध्यान से। सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो गया, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी से अलग हो रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी से अलग हो रहा है। और सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम बड़े आदमी हो, कैपिटल टी हो, तो सिर्फ कैपिटल आर के साथ ही जाओगे, किसी भी कॉम्बिनेशन में तुम मिल जाओगे, कि सिर्फ कैपिटल वाई से ही के साथ ही जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जाएगा, कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा, स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा। स्मॉल टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल के साथ ही उसको जाना अलाउ होगा, कि चल बे चिरकुट तू छोटा आदमी है, तेरे को सिर्फ स्मॉल रिसेसिव अलील के साथ ही जाना अलाउ है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड विद कैपिटल आर ऑल्सो इन स्मॉल आर ऑल्सो, एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो बेटा दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से आप समझिएगा, थोड़ा सा अलग तरीका है, मजा ना आए पैसे वापस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि कैपिटल आर कैपिटल वाई सब एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना भाई, और अलग अलग तरह के 8 टाइप के गैमीट बना रहे हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के दोनों एक ही जीन के 2 अलील एक दूसरे से अलग हो गए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके दोस्तों, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग जो मैंने आपको अभी अभी सिखाई है ना। बस इसमें जो है वही सारी चीजें हैं जो कि हम अभी इंफॉर्मेशन में यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे। यहां पर एक ट्राई हाइब्रिड का ही केस लिया गया है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि टॉल, जैसे हमको पूछना हो, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत आसान है इसको समझाने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे नहीं लेंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं लेंगे,
क्वेश्चन सर बवाल क्वेश्चन लेंगे। आ जाओ भैया, कहाँ है हमारे पास, यस, कॉपी, और इसको ले चलते हैं ऊपर। अब ये हो गया, ये हमारा फॉर्क लाइन मेथड कि कैसे हम मतलब वो बना लेते हैं, कहना चाहिए कि एक लाइक गैमिट। भाई ये तो आप कैलकुलेट कर लिए कि भाई 8 टाइप के गैमिट आएंगे, पर 8 टाइप के गैमिट होंगे कौन से, तो आप इस तरह से बना सकते हो। अभी मान के चलो यहां पर एक और मैं लिख दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो बेटा ये कितने टाइप के गैमिट बनाएगा, ये भी 8 टाइप के गैमिट ही बनाएगा। ओके, यस, ओनली 8 टाइप्स। आपको सभी के आगे कैपिटल ए लगाना होगा, तो उससे टाइप थोड़ी ना बदलेगा, टाइप तो 8 ही रहने वाला है। ओके, सो ये फॉर्क लाइन मेथड से हम इजीली निकाल पाते हैं। अब देखो मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इफ इन पी प्लांट, है ना भी, मेंडल परफॉर्म्ड ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फॉर प्लांट हाइट, सीड कलर एंड सीड शेप। ओके, राइट, तो नॉर्मल एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया है, देन ए नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड। और जब मैं नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लिख रहा हूं तो सर इसका मतलब वही है कि F1 जनरेशन में ये मिल गया वो मिल गया, है ना, नॉर्मल एंड गेट टॉल येलो राउंड इन F1, है ना, लिख भी दिया भाई मैंने, इसका मतलब वो है कि भाई F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल राउंड येलो मिले। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 he got something 800 प्लांट्स, उसको 800 प्लांट मिले। अब उसको 800 प्लांट मिले हैं, देन कैलकुलेट प्लांट्स विद ड्वार्फ ग्रीन राउंड, ये फिनोटाइप है। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या, बहुत बहुत सरल है ना भाई, ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ ग्रीन राउंड, मतलब आप समझ ही गए होंगे, ड्वार्फ हाइट है, ग्रीन उसका सीड है और राउंड भी उसका सीड है, तो बेटा ड्वार्फ ग्रीन राउंड, ड्वार्फ ग्रीन राउंड, द ड्वार्फ की फ्रीक्वेंसी 1/4, इन नॉर्मल होमोजाइगस, इन नॉर्मल जो तुम्हारा रहता है डेट वन, क्या नाम है उसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 1/4। ग्रीन भाई ये भी क्या है, अब देखो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं रह गया, ये 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गए हैं, आपको पूरा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, मैथमेटिक्स यूज कीजिए। सर ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है F2 जनरेशन में या सेल्फिंग के बाद, बोला सर 1/4, रिसेसिव है ना 1/4, ग्रीन ग्रीन 1/4, राउंड 3/4, तो टोटल बेटा ये आ गया आपका 1/4 1/4 3/64, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। टोटल प्लांट है 800, इंटू 800, है ना भाई, तो ये निकाल लो कितना आएगा, 64 इंटू 800, आई थिंक 150 आना चाहिए, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई 8 8 64, हाँ ये 8 आ जाएगा, 300/8, मतलब कुछ इतना बैठेगा, कैलकुलेटर डाला, 800 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 64, 37.5, तो नियर अबाउट आपको ऑप्शन में 37
या ऐसा कुछ मिल जाएगा लिखने को 37, है ना। ये ऐसा जरूरी नहीं है भाई, देखो सारे प्लांट जीते भी नहीं है ना, तो ये इतना आने वाला है, इतने प्लांट उसको ऐसे ट्रिपल ऐसे कॉम्बिनेशन वाले मिलने वाले, तो पूरा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ड्वार्फ रिसेसिव है 1/4 आता है, ग्रीन रिसेसिव है 1/4 आता है, राउंड डोमिनेंट 3/4 आता है। तो 3/4 इंटू 800, क्योंकि 800 जो है वो उन्होंने टोटल दिया हुआ है। अब भाई 1600 दे सकता था, 1600 दे देता तो हमारा काम आसान हो जाता, ये 37.5 से डबल होके जो है आ जाते यार, जो भी आते 37 दूनी कितने होते 74 75 प्लांट आ जाते, तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो मोटा मोटी इतने प्लांट्स उसको मिलेंगे। ऐसे ही तो ये यहां पर काम आने वाला है। तो बेटा ये जो चीज है दिस वन, ये वही दिखा रही है कि आपको एक बार ये मन में बैठा लेना है, पूरा बॉक्स पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भाई हमको पता लगाना है कि ऐसे प्लांट की, अब जैसे हमने जो लिया था अभी अभी जो हमने लिया था, ये लिया था ड्वार्फ ग्रीन राउंड, है ना। तो बेटा ड्वार्फ, अच्छा इसमें इसमें रिंकल येलो दे दिए भाई, है ना। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ड्वार्फ ग्रीन राउंड तो मिलेगा ना, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। ड्वार्फ ग्रीन राउंड ये मिल गया, ये तो कोई मिल गया। ड्वार्फ ग्रीन राउंड ये हमारे क्वेश्चन में था, ड्वार्फ ग्रीन राउंड। तो बेटा ये अब देखो 3/64 आ गया। अब ये हमको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमको निकालना सीख लेना है। कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैसे दे देगा, अरे क्यों नहीं देगा यार, क्या ट्राई हाइब्रिड इसमें मैथमेटिक्स लग रही है, तुमको पूरा 64 बॉक्स नहीं बनाने पड़ रहे, बहुत आसान है। ये देखो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि टॉल वाला राउंड से भी मिलेगा, रिंकल से भी मिलेगा, ड्वार्फ वाला राउंड से भी मिलेगा, रिंकल से भी मिलेगा, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं 3/64 ये हमारा आ गया, टोटल प्लांट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए भाई इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसी का कॉपी मार दें, है ना, और इसको कॉपी मारने के बाद यहां लेके आते हैं। तो मेंडल भाई साहब ने यही हमारा ले लिए हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल हाइब्रिड क्रॉस है, और ही गॉट, इस बार हम भाई कुछ ज्यादा प्लांट रख लेते हैं, है ना, हर बार जो है इस बार चलो 1600 रख लेते हैं, ही गॉट नहीं 800 रखते हैं, 800 प्लांट्स, ओके 800 प्लांट्स उसको मिले। तो क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज, देन calculate the number of बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, कंटिन्यू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ए प्लांट्स विद फर्स्ट हेट्रोजाइगस एंड रेस्ट बोथ होमोजाइगस एंड रेस्ट बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप हैविंग प्लांट, या ऐसे लिख सकते हैं प्लांट्स विद जीनोटाइप विद फर्स्ट हेट्रोजाइगस एंड रेस्ट बोथ होमोजाइगस होम जीनोटाइप, ये वाला आपको बताना, यानी कि सर कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी, अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कैपिटल टी, देन येलो वाला होमोजाइगस कैपिटल वाई, देन राउंड, ये भी कैसा लिया है उसने होमोजाइगस राउंड, यानी कि कैपिटल आर, उसने इसका नंबर पूछा है, इस जीनोटाइप का उसने पूछा है कि कितने बंदे होंगे, टोटल प्लांट आपके पास 800 है, 800 प्लांट लिए गए हैं, 1600 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको करने का तरीका सेम, आप याद कीजिए, ये कितना आता है, हेट्रोजाइगस है, F2 जनरेशन में होमो कितना आता है भाई, F2 जनरेशन में सेल्फिंग करने पर सर ये आता 2/4,
इंटू ये कितना आता है सर, ये होम हो जाएगा सर 1/4, ये कितना आता है, ये भी 1/4। तो सर इसकी टोटल जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो आने वाली है 2/64। अब 2/64 को 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लांट्स का जो नंबर आएगा दैट विल बी 2/64 इंटू 800। तो 2/64 इंटू 800 ये आता है बेटा 108, 1/4 100, 25 आना चाहिए, 25 ये आना चाहिए बेटा, है ना। अपन जो है देख लेते भाई इसको, 1600 डिवाइडेड बाय 64, हाँ 25 आंसर आ गया। तो 25 प्लांट ऐसे होंगे जिन पे ये वाला जीनोटाइप देखने को मिलेगा, ये वाला, ये ऐसे होंगे 25 प्लांट ऐसे, ठीक है ना। तो कुछ रटने की जरूरत नहीं, नथिंग, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब मोनो हाइब्रिड सिंपल डाइहाइब्रिड वाला करते हैं। इन सिंपल सीड कलर एंड सीड शेप मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, Mendel got some 1600 plants in F2 जनरेशन, है ना भाई, उसको F2 जनरेशन में इतने मिले। देन कैलकुलेट प्लांट्स विद, नंबर 1 ए, आपको कैलकुलेट करना उन प्लांट्स को जो डबल होमोजाइगस जीनोटाइप हो, जिनमें डबल होमोजाइगस जीनोटाइप। ओके, दूसरा प्लांट्स विद 1 जीन होमोजाइगस, 1 जीन इन होमोजाइगस कंडीशन एंड अनदर इन हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। ओके, एंड सी, नहीं इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं। देखो भाई, ए क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डबल होमोजाइगस जीनोटाइप। अब सर इसके दो तरीके हैं, एक और लिख लेते हैं सी, आई थिंक मुझे वो सबसे पहले लिखना चाहिए था, ओ इस पे मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर डबल हेट्रोजाइगस पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, निकाल लोगे। अब डबल होमोजाइगस हमने पूछा है, ए डबल होमोजाइगस, समझिएगा सर बात को, डबल होमोजाइगस। तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, अगर मैं डबल हेट्रोजाइगस पूछता तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल बता दिया जाता। इवन पूछ ही लेते हैं क्या ही जाता है यहां पर, सी डबल हेट्रोजाइगस, ये सबका फेवरेट होता है। और सबसे पहले मैं सी सवाल करूंगा, अब इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा कि डबल हेट्रोजाइगस प्लांट्स कितने होंगे, तो सर आप खटाक से पेल के जो है एकदम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख के सवाल कर दोगे। सर ये होता 2/4, ये भी 2/4 है ना, तो ये आ गया टोटल 4/16 यानी कि 1/4। और सर प्लांट्स का जो नंबर होगा वो आ जाएगा हमारा 4/16 यानी कि 1/4 बेसिकली, इनटू हमारे क्वेश्चन में नंबर कितने हैं प्लांट्स के, 1600 प्लांट है,
सर 100 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया। इसका क्या करो, डबल होमोजाइगस। तो बेटा डबल होमोजाइगस करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जीनोटाइप लिखो। तो जब आप जीनोटाइप लिखोगे और दूसरा तरीका है डायरेक्ट मैथ, अलीलो मैथ, डायरेक्ट मैथ वाला तरीका। पहले जीनोटाइप लिख लेते हैं। अब इसके लिए आपको जीनोटाइप क्लिक होना चाहिए एकदम तुरंत। तो डबल होमोजाइगस जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नंबर 2 स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अमूमन ये दो एकदम बच्चे के मन में आ जाते हैं कि ये डबल होमोजाइगस हैं, परंतु आप अच्छे बच्चे हैं, आप होशियार बच्चे हैं, है ना भाई, एकदम शानदार जबरदस्त बच्चे हैं, सिंगल डिजिट वाले रैंक में आने वाले हैं। तो आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये भी डबल होमोजाइगस है, दिस इज ऑल्सो डबल होमोजाइगस। ओके, एंड सर दिस इज ऑल्सो डबल होमोजाइगस। ये सर सब डबल होमोजाइगस है। तो एक्चुअली आपको इन चारों का निकालना, हालांकि मैं और भी तरीके बता दिया हूं। अब चूंकि डबल डायहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं तो इजी लगेगा, बट अगर मान लो ट्राई हाइब्रिड या कुछ और भी पूछ ले तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो भाई, अब इन चारों का अलग अलग निकाल लो, बहुत इजी है, अब आगे कुछ बचता ही नहीं है। ये कितना आएगा? 1/4 1/4 1/16। हर एक इनमें से 1/16 आने वाला है। स्मॉल आर मोनो हाइब्रिड में कितना होता है? 1/4 होता है, और स्मॉल वाई भी मोनो हाइब्रिड में 1/4 होता है। तो सर ये आपके लिए हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू इक्वल टू 1/16। ओके, सेम, ये सब सेम ऐसे रहने वाला है। ये भी उतना ही आने वाला है, ये भी उतना ही आने वाला है, ये भी उतना ही आने वाला है ना। तो टोटल प्लांट हमारे पास चूंकि 16 है, 1600 है, तो इसलिए बेटा जो है टोटल प्लांट हमारे हो जाएंगे 1/16 1/16 1/16 4/16 इंटू 1600 इंटू 400। ये है सर लॉन्ग मेथड, ये लंबा मेथड है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मैथ मेथड, या फिर आप कह लीजिए कि शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट। देखो भाई, सीधी सी बात है कि हमने पूछा डबल होमोजाइगस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस कितना होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सर, मोनो हाइब्रिड डायरेक्ट मेथड में डबल होमोजाइगस का मतलब यह है कि सर दोनों आपको क्या लेने हैं? होमोजाइगस लेने हैं। और सर मोनो हाइब्रिड में होमोजाइगस 2/4 होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, या 1/4 होते हैं। 2/4 इंटू 2/4 4/16, आंसर आ जाएगा आपका 1600 में से 4/16 कितने प्लांट आ जाएंगे? 400 प्लांट। ये आ गया 400 प्लांट आंसर। डबल होमोजाइगस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस की F2 में फ्रीक्वेंसी 2/4 होती है। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मेथड है। टोटल प्लांट्स 400। चूंकि मैं फिर से बोल दूं कि सर 2/4 कहां से आया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दिस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस दिस एंड दिस 2/4 एंड हेटेरोजाइगस 2/4। तो डबल होमोजाइगस उसने पूछा है तो 2/4 इंटू 2/4 करेंगे।
डायहाइब्रिड क्रॉस, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? सम प्रोडक्ट होता है। ओके, यस। चलिए बेटा, तो अभी जैसे एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिया, ये वाला बी सवाल, सवाल नंबर बी, बी क्वेश्चन है ना भाई। तो देखो बी क्वेश्चन क्या है, वन जीन इन होमोजाइगस एंड अनदर इन हेट्रोजाइगस, वन होमोजाइगस एंड अनदर हेट्रोजाइगस, है ना भाई। दूसरा क्या है? हेट्रोजाइगस। तो सर इसको करने का भी तरीका क्या है? मैथमेटिक्स से लगा दो भाई, मोनोहाइब्रिड के हिसाब से होमो इंटू हेट्रो, होमो कितना होता है? 2/4, ये भी कितना होता है? 2/4, 4/16, 4/16 इंटू 1600, सर 400 आंसर आएगा, 400 आंसर आएगा। जीनोटाइप देख लेते हैं। अब जीनोटाइप कौन कौन से होंगे सर, कौन कौन से जीनोटाइप्स होंगे सोचो। एक होमो लेना है, दूसरा हेट्रो लेना है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया ठीक। एंड सर एक और देखिएगा, ये चार जीनोटाइप्स आपको आप कैलकुलेट करते रहो और क्या, बचा ही नहीं है कुछ। ये कितने होगा? 1/4, 2/4, 2/16, ये वाला भी सेम 1/4, 2/4। भाई होमोजाइगस कितना होता है? 1/4 होता है, और हेट्रोजाइगस 2/4 होता है, ये भी इतना आएगा ठीक। ये वाला 2/4 इंटू होमोजाइगस 1/4, तो 2/16। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर 2/4, 2 दूनी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 400 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8, इधर से 8 क्यों आ रहे हैं? स्मॉल आर 2/16, 2 और 2 4 2 6 2 8, इधर से आ रहे हैं यार 4। होमोजाइगस 2/4 होते हैं, हेट्रोजाइगस भी 2/4 होते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, अभी आप देखते रहिएगा, मैं समझ गया। तो इधर से ये आ जाएगा 2/4, सेम सेम ये भी ऐसे ही आने वाला है। अभी देखो, अभी इसको सही कर देते हैं, 2/4 2/4, ये कितने आने वाले हैं? 10 वाले, है ना, 2/16 2/16। हाँ तो देखो बेटा, ये इसमें इस वाले में ये जो 400 आया है, हाँ देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये 400 आ गया, प्लस एक और चीज समझिएगा, ये बेटा टोटल हमारा आएगा, टोटल 800 आने वाला। टोटल कितना आ गया? टोटल ये आपके आ गए 8/16 आ गया, 8/16। तो सर इधर से आंसर आएगा 8/16 इंटू 1600 प्लांट है हमारे टोटल। अभी आप देखते रहिएगा क्या राजनीति चलने वाली है। तो सर टोटल 1600 प्लांट है, तो 800 आंसर आ जाएगा। सर इधर तो आप 400 लिखे हैं, देखिएगा सर ध्यान से सुनिएगा सर, एक कॉम्बिनेशन ये भी लिया जाएगा, कौन सा? ये वाला, होमो प्लस होमो एंड हेट्रो, राजनीति खेल गए सर, बिल्कुल, हेट्रो इंटू होमो, ये वाला। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जानी जिगरो। तो बेटा ये टोटल आ गए हमारे, टोटल 800 ये आ गए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है ऐसे प्लांट जिनमें एक करेक्टर होमो हो और दूसरा हेट्रो हो,
तो बेटा फाइनल टोटल आया 800। मैं दोबारा से समझा देता हूं भाई, देखो क्वेश्चन है एक होमोजाइगस और दूसरा हेट्रो हो, तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 1 और ये कॉम्बिनेशन 2। होमोजाइगस हेट्रो जाएगा, पहला पेयर होमो दूसरा हेट्रो, जैसे ये वाले ये दो कॉम्बिनेशन 1 है और ये दोनों कॉम्बिनेशन 2 है। ये देखिए पहला हेट्रो दूसरा होमो, उसने बोला 1 होमो एंड अनदर हेट्रो, कि एक होमो हो तो दूसरा वाला हेट्रो हो। अब फर्स्ट सेकंड पे आप स्विच कर सकते हैं। अगर वो ये फिक्स कर दे, अगर वो ये फिक्स कर दे, है ना, मान लो अगर क्वेश्चन ये फिक्स कर दे, क्वेश्चन नंबर डी, है ना, इसको तो यहीं छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी अगर वो ये फिक्स कर दे कि फर्स्ट होमो एंड सेकंड हेट्रो, तब आपके पास बेटा यही ऑप्शन बचेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तब आपके पास यही ऑप्शन बचेगा, होमो इंटू हेट्रो। तब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा। तो होमो कितना 2/4, ये कितना 2/4, टोटल कितना 4/16। तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे 4/16 इंटू 1600, 400 आंसर आ जाएगा, है ना। जीनोटाइप मेथड से लिखो तो ये लिखोगे। अगर उसने ये फिक्स कर दिया कि भाई पहला होमो लेना है और दूसरा हेट्रो लेना है, तब आप निकाल सकते हो 1/4 इंटू 2/4, 2/16, 1/4 इंटू 2/4, 2/16, टोटल 4/16 इंटू 1600, 400। तो मैथमेटिक्स वाले तरीके से आपको जीनोटाइप नहीं लिखना पड़ता। तो देखो सर, इस वाले सवाल में दिस क्वेश्चन बवाल सवाल, और इस सवाल में ये डिफरेंस है। यहां हमको दोनों कॉम्बो लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसने एक हेट्रो और दूसरे को होमो बोल दिया है। तो अब आप फ्री हैं, आप पहले को होमो दूसरे को हेट्रो, पहले को हेट्रो दूसरों को होमो ले लीजिए। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, टोटल 800 प्लांट आपके आ जाएंगे। सो दिस इज द मैथ जादू। ओके, चलिए भाई बेटा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखो ये बड़ा शानदार डायग्राम है, फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये क्या कहता है कि सर अगर, पहले मैं लिख के भी सिखाता हूं इसको, कि मान के चलो ये, हाँ ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये आ गया कैपिटल आर, ये आ गया, है ना, कि अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी होती, अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, और इसका यह मतलब होता, और ऐसा कुछ होता कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, तब सर दो ही तरह के गैमीट बनते, है ना भी। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कैपिटल आर के साथ जाएगा कि भाई दोस्त कैपिटल आर विद कैपिटल वाई ओनली एंड स्मॉल आर विद स्मॉल वाई ओनली। ये डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। असॉर्टमेंट मतलब अगली जनरेशन में जाना। तो सर जब सेल्फिंग होती इसकी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, तो सर अब आप देखिए आपको क्या देखने को मिलता, सिर्फ 4 बॉक्स आपको देखने को मिलते, ओनली 4 बॉक्स। और फिर 2 ही तरह के गैमीट बनते बेटा। और वो 2 तरह के गैमीट कौन से होते सर, सिर्फ 2 तरह के गैमीट बनते। हर एक प्लांट सिर्फ 2 तरह के ही गैमीट बना पाता, और वो गैमीट कौन से होते बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के पास जाएगा और स्मॉल आर सिर्फ स्मॉल वाई के पास जाएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरा गैमीट होता कौन सा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम फीमेल की तरफ से भी ऐसी होता, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 तरह के कॉम्बिनेशन यहां आपको देखने को मिलते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तब F2 जनरेशन में 1:2:1 का जीनोटाइप आता। फिर आप वो मोनोहाइब्रिड 1 मोनोहाइब्रिड 2 नहीं कर पाते। अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, बट मेंडल वॉज लकी, बट मेंडल वॉज लकी that these both genes were present on separate chromosome, यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया on separate chromosomes and they show independent assortment। और उन्होंने क्या शो किया? and they show independent assortment। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तब क्या होगा? तब सिर्फ आप सिर्फ 2 तरह के गैमेट नहीं बनाएंगे, आप कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाएंगे, 2 की पावर n लगेगी, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, तब जाके ये आपका ये जो 9331 का रेशियो है वो आएगा। सो ये आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एक करेक्टर जैसे कि येलो कलर या कलर सीड का कलर सीड के शेप से इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन में जाता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में गैमीट बनते हैं, है ना भाई। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो आप लाइनें रटते हो ना वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखेगा। ये देखो, ये गैमीट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये 4 तरह के गैमीट बनना, 2 की पावर n टाइप्स ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 की पावर n का बनना, ये है इंडिपेंडेंट। ओके दोस्तों, चलिए भाई ये हो गया। ये बेटा वही लाइन लिखी हुई है कि जो रेशियो आता है 9331 का कैन बी ड्राइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 रिंकल। ये मैं पिछली क्लास में करके दिखा चुका हूं, ये वाला कि जब आप 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपस में प्रोडक्ट का क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है बस वही डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, ये दिस वन। हाँ चलिए भाई, ये भाई अपने ये सर इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ेंगे कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बेटा मेंडल ने बेसिकली पहला जो रूल डिस्कवर किया था वो फर्स्ट लॉ था, ये एज पर एनसीईआरटी नहीं है, याद रखिएगा, ये एक्चुअल है, नॉट एज पर एनसीईआरटी, बट आपको एनसीईआरटी याद रखनी है। तो बेटा देखो, ये बिफोर मियोसिस हमारा स्टेज में डिसाइड हो जाता है कि सीग्रीगेशन होने वाला है। ओके, एनाफेज 1 में बेसिकली और एनाफेज 1 में होता है ना, अलील जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और गैमीट बनेंगे, अलील जो है वो सेपरेट होंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, ये सब एनाफेज में क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। हर एक इंडिविजुअल पर 2 अलील्स होते हैं, ये बिफोर मियोसिस रहता है, ये सबको पता है भाई। एनाफेज 1 में यानी कि क्या देखने को मिलेगा आपको, एनाफेज 1, बेटा एनाफेज 1 में आपको देखने को मिलेगा लॉ ऑफ सीग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोथ।
बोथ यहीं पर देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेटाफेज 1 में डिसाइड हो जाता है। हाँ, देखो बेटा, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं यहां पर, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेंडल ने बेसिकली, ये आप लाइन पढ़िए, देखो ये एनसीईआरटी में यहां पर दिया हुआ है, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइज्ड रूल, है ना, ये देखो ये जो लिखा हुआ है, मेंडल प्रपोज्ड ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ओके, तो इसलिए जो हायर बुक है वो इसको सेकंड लॉ बोलती है और सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ बोलती है। एक्चुअल में मेंडल ने दो ही लॉ दिए थे, एक सेग्रीगेशन का और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। डोमिनेंस तो बाद में इनकी इनकी बदौलत है, ये जो तुम्हारे चिरकुट आए थे ना बाद में, कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिब्रीज, उन सब ने, है ना बेटा। चलिए अब बनते हैं सवाल। ये टेस्ट क्रॉस है, ये सबको आता है यार, है ना, जिसको नहीं आता वो टुल्लू है। ये टेस्ट क्रॉस है, बनाओ भाई क्वेश्चन। टिंग डिंग डिंग, बुगैम्बो खुश हुआ। वीडियो पॉज करके करिए सर ट्राई क्वेश्चन को। एक चूहा है, चूहे के अंदर क्या बोल रहा है कि ब्लैक कोट, कोट कलर मतलब काला होना डोमिनेंट है, ऐसा बोला जा रहा है भाई, कि ब्लैक कलर कैपिटल बी डोमिनेंट है ओवर ब्राउन कलर स्मॉल बी। सॉलिड पैटर्न मतलब सारा चूहा एक जैसा दिखाई देता है, कैपिटल एस इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट स्पॉटेड स्मॉल एस। जीन इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट होते हैं, है ना भाई, ये इस पे बवाल सवाल का इन लिखा है। एक होमोजाइगस ब्लैक स्पॉटेड माउस, यानी कि होमोजाइगस ब्लैक यानी कि कैपिटल बी और स्पॉटेड माउस मतलब व्हाइट स्पॉटेड, सॉलिड नहीं है, मतलब स्मॉल एस का क्रॉस कराया गया है होमोजाइगस ब्राउन स्मॉल बी एंड सॉलिड माउस यानी कि कैपिटल एस। और F1 जनरेशन के जो चूहे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे होंगे, यानी कि सारे के सारे ब्लैक एंड सॉलिड होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ब्लैक एंड सॉलिड होंगे। इसका टेस्ट क्रॉस करा दिया गया है, यानी कि स्मॉल बी स्मॉल एस। इसका जब टेस्ट क्रॉस करा दोगे तो सर F1 माइस टेस्ट क्रॉस में ऑब्वियस सी बात है ब्राउन और स्पॉटेड लेना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, रिसेसिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट एंड F1। तो बेटा ये तीन हमारे आंसर में आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल। अब देखो लंबा सवाल, साइकोलॉजी से खेल गए आप, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत तुर्रम खां सवाल ही आएगा, एक थोड़ा थ्योरी लेके देख के ना साइकोलॉजी से खेला जाता है। MCQ IQ से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन इजी था। MCQ IQ साइकोलॉजी से खेला गया है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है भाई? साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के सवाल को लंबा बनाओ, बच्चे के अंदर एड्रेनालिन रश प्रोड्यूस करवाओ, बच्चा पैनिक हो, स्लिम स्टिक कर दे। नीट का पेपर इसीलिए तो अलग है, नीट जो है वो आपका जेई के जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि भैया नीट में आपको बहुत तुर्रम खां ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो हर चीज की इस पेन किलर सीरीज में हम तैयारी कराने वाला है। ब्लैक माउस ये हो गया, तो भाई ये देख लो कहां पर है, पेरेंट्स हो गए ये F1 आ गया, ये तो आंसर आ जाएगा ए आंसर हमारा आ जाएगा। A true breeding tall plant is crossed with a dwarf plant small t F1 plant are then self, और ये स्टेटमेंट है। तो बेटा F2 जनरेशन में रंग बदलते हैं यार, जिंदगी बहुत हसीन है, ये वाला रंग लेते हैं। एक्सपेक्टेड जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा, फिनोटिपिक ये होगा। अगर 160 प्लांट F2 में बने हैं तो 40 आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस ड्वार्फ। अब होमोजाइगस ड्वार्फ कितने होंगे? स्मॉल टी होने वाले हैं 1/4 ऑफ टोटल होने वाले हैं, तो लगभग 40 होंगे, बिल्कुल सही बात है। ओके,
द प्रोबेबिलिटी डेट ए रैंडमली, तो ये भी सही है बेटा, probability that a randomly selected tall plant from F2 is heterozygous is 2/3. मोए 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 मोए। अब आप देखिए सर, ये सही है या गलत है। देखो सर, सर हेट्रोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ हाँ हाँ, हेट्रोजाइगस सेलेक्टेड टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। सर कैपिटल टी स्मॉल टी तो 2/4 आते हैं, तो 2/4 आंसर गलत, इसका आंसर 2/4 नहीं आएगा। ओके यस, 2/4 इसका आंसर नहीं आएगा। सर देखो, ये जो 2/4 आता है ये सभी में से आता है कि F2 के जो टोटल प्लांट हैं, ये जो एक 160 प्लांट है, 160 में से 80 प्लांट ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। इसने ये पूछा है, इसने ये बोला है कि जो टॉल प्लांट तुमने लिए हैं F2 से, तो टॉल प्लांट F2 से कितने हो गए, इसको मैं अगले पेज पे लेता हूं। टॉल प्लांट्स या टोटल टॉल प्लांट्स फ्रॉम F2 कितने आएंगे, 160 इंटू 3/4, 120। अब सवाल यह कह रहा है आउट ऑफ दीज 120 टॉल, है ना भाई, हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी आर 80, भाई 80 तो हैं, है ना, तो हेंस कैपिटल टी स्मॉल टी आउट ऑफ ऑल टॉल कितने आए, इतने आए। तो आंसर आएगा बेटा 2/3, है ना भाई। सो द आंसर इज गोइंग टू बी, दिस इज करेक्ट, ये भी सही है। क्योंकि आउट ऑफ टॉल बताना है, तो सिर्फ 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, आंसर आएगा डी। डी क्वेश्चन इसका आंसर का आने वाला है। अगेन ये तो बवाल सवाल है भाई, टैग के साथ आया बवाल सवाल। एक पी प्लांट है, राउंड है, कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ठीक है, ओके ओके ओके, क्रॉस करा दिया, नॉर्मल अपना चल रहा है भाई, नॉर्मल अपना जो चलता है क्रॉस वैसा वाला चल रहा है, ठीक है ना। एंड देखते हैं क्या लिख रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बाद में हमको बताने करेक्ट। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लांट विद राउंड येलो सीड्स इज 9/16, तो बेटा राउंड येलो 9/16 होता है, बिल्कुल सही है। ये जो सवाल है इस तरह के, ये साइकोलॉजिकल है कि तुम सही टिक करके गोला सही भरते हो, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा। आप सही टिक लगा लेते हैं, गोला भी सही भरना आना चाहिए सर, विद इन टाइम लिमिट भरना आना चाहिए, खाली सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। 20% ही पढ़ाई काम में आती है, जो आप सिलेबस सिलेबस हाय राम सिलेबस करते रहते हो, वो 20% काम आता है सर, 80% एटीट्यूड काम आता है। सही समय पर उसे यूज कर पाना, पैनिक ना हो पाना, एकदम सही चारों स्टेटमेंट पढ़ के सही आंसर पहचान लेना, फिर उसके बाद सही गोला भर देना और विद इन टाइम लिमिट भर देना, ये हर एक स्टेप अपने आप में एक फिटनेस है, हर एक स्टेप अपने आप में फिटनेस है, तो हर लेवल पे फिटनेस चाहिए। दैट्स व्हाई डार्विन डिड से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, तो जैसे होते ना बच्चे, अरे सर सरल सवाल है तू बेटा नहीं जाएगा, तू एम्स नहीं जाएगा बिल्कुल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लांट विद जीनोटाइप दिस, बिल्कुल सही है। इफ 256 F2 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली, अब देखो यहां पर ध्यान से सुनिएगा भाई, एग्जैक्टली नींबू चाय आ चुकी है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, टेस्ला से मंगाई गई है। वाह, देखो भाई अगर 256 F2 प्लांट है तो एग्जैक्टली आर 9 राउंड येलो,
तो बेटा 256 इंटू 9/16, ये जो आएगा 16 16 16 नंबर 144, ये आ रहा है। बट बेटा देखो एग्जैक्टली नहीं होते हैं, अब अप्रोक्सीमेटली होते हैं। यहां होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बेटा एक आध सीड मर भी जाता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कहानी हो जाती है। तो एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है तो सर आप उसे सही नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे। सीड एग्जैक्टली निकलना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके यस, तो बेटा हम जाने वाले हैं इस क्वेश्चन में आंसर नंबर 1, 2 एंड 3 के साथ। वी आर गोइंग विद द 1, 2 एंड 3 ओनली। कैलकुलेशन से आ रहा है, अगर ये लिखा होता अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली ना होता, भाई क्यों लिख रहा है वो, आप बात समझिए, भटकाने के लिए लिख रहा है। सर आंसर आएगा ए, वी आर गोइंग विद द ए आंसर। एक डायहाइब्रिड प्लांट है, उसका टेस्ट क्रॉस करा दिया, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है बेटा। अब इसमें टेस्ट क्रॉस है तो 1/4 आएंगे, बिल्कुल सही है। दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर एग्जैक्टली 1 जीन इज 1/2, है ना। यानी कि इसका जब आप टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो बेटा आपको टोटल 4 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। तो उसने पूछा है कि ये वाला और ये वाला, ये उसने पूछे हैं, है ना भाई, ये उसने पूछे हैं। तो 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, टोटल 4 में से 2 ही आने वाले। अगर मैं पूरा टेस्ट क्रॉस लिख दूं तो बेटा जो टोटल बॉक्स बनेंगे इसकी तरफ से 4 गैमिट आने वाले हैं। ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इन जनाब की तरफ से सिर्फ एक गैमिट आने वाला है या एक टाइप का गैमिट आने वाला है, डेट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बहुत इजी है, इसलिए मैंने कर दिया एकदम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर एग्जैक्टली 1 जीन। तो सर किस किस को सेलेक्ट किया जाएगा, किस किस को लिया जाएगा, एक इसको लिया जाएगा और एक इसको लिया जाएगा, इन दोनों को नहीं लिया जाएगा। तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ऊपर, ये देखो, ये है मैथमेटिक्स की पावर। तो ये सही है, यहां एग्जैक्टली क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिक्स है, यहां एग्जैक्टली जम जाए। 64 प्लांट्स आर ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिंकल ग्रीन इज 16। अब रिंकल ग्रीन कितने होते हैं भाई, 1/4 1/4 1/16, तो 16 तो नहीं आएंगे, 64 में से 4 आएंगे ना। भाई कितने आने चाहिए, 64 इंटू 1/16, 4 आने चाहिए थर्ड वाले स्टेटमेंट में, और इसमें 16 दिया है तो ये तो गलत है, 16 तो आ ही नहीं सकते। अमंग द राउंड सीड प्लांट, यानी कि सिर्फ राउंड सीड को लेना है, द फ्रैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस एट कैपिटल आर इज 1/2। कि जो राउंड सीड प्लांट है बेटा, अब देखो ये डी वाला ऑप्शन है, ये है हमारा स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 4, ठीक है बेटा। कि जो राउंड सीड प्लांट है बेटा, राउंड सीड प्लांट कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर वाले जो हैं वो 1/3 होते हैं
और ये 2/3 होते हैं अमंग राउंड सीड। अमंग राउंड है ना, ये मैं नीचे लिखता हूं बेटा। ये जो आया है ये सिर्फ अमंग राउंड आया है। और जो आपके मन में चल रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो 1/4 होता है, ये 2/4 होता है, बेटा ये अमंग ऑल होता है, ऑल F2 प्लांट्स, ये सारे F2 प्लांट्स में होता है। अमंग राउंड अगर आप देखोगे तो सर यही ना पाओगे, यही तो पाओगे, अभी यही तो बताया पीछे, ये वाला ये यही तो बताया है 2/3 1/3 है ना। तो ये देखो, तो अमंग राउंड सीडेड प्लांट द फ्रैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस एट आर लोकस इज 1/2। तो बेटा ये जो है हमारा 1 2 3 एट आर लोकस इज 1/2। अगर हम देखें इसको तो सही होना पड़ेगा। अमंग द राउंड सीड प्लांट द फ्रैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस एट आर लोकस इज 1/2। हाँ हाँ देखो, सुनिए सुनिए, मैं बताता हूं बेटा, मैं अभी तुमको बता दो, ये कैलकुलेशन से बियॉन्ड सवाल है। देखो जैसे मान के चलो ये क्या कह रहा है बेटा, कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर। हमारे पास, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है ऑप्शन तो सही है। देखो अब टोटल जो लोकस हैं हमारे पास, कितने लोकस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कैपिटल आर 1 2 3 4 4 जगह है। तो 4 जगह है तो नहीं आया, गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ऑल द अमंग द राउंड सीड प्लांट द फ्रैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस एट आर लोकस इज 1/2। बेटा ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना। तो बेटा इसमें से हमारा ऑप्शन बनेगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से ई ऑप्शन मेरे को लिखना पड़ेगा, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, है ना। यानी कि अगर ये सवाल एज इट इज आ जाए तो नीट में बोनस होने वाला है। ओके सर, एक बार और चेक कर लेते हैं। अमंग राउंड सीडेड प्लांट भाई बोल रहा है द फ्रैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस एट आर लोकस इज 1/2 के 1/2 पर देखो भाई ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, है ना। अगर ये हमने लोकस देख लिए तो माय डियर फ्रेंड, जैसे यहां पर एक और तरीके से हम बता दें, मैथमेटिक्स लगाते हैं। यहां पर जैसे बोल रहा है कि सपोज करो यहां पर 64 प्लांट है, इफ 64 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, तो 64 में से आप देख लो बेटा, 64 में से ऐसे प्लांट कितने होने वाले हैं, 64 में से ऐसे होने वाले हैं 16, और 16 16 32 ऐसे होने वाले हैं, है ना भाई, आउट ऑफ 64, आउट ऑफ 64, है ना। तो बेटा हेट्रोजाइगस आधे तो नहीं आ रहे, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। एक मिनट, ये आउट ऑफ दिस, देखो ये आप देख सकते हो 1/4 2/4, बट ये अमंग ऑल F2 है। अगर यहां पर होता अमंग ऑल F2, द फ्रैक्शन टू बी हेट्रोजाइगस एट आर लोकस इज 1/2, तो बेटा 1 2 3 प्रोबेबली ए दे सकते हैं हम, प्रोबेबली ए, है ना। मतलब मैं थोड़ा ज्यादा भी सोच रहा हूं और सोचना भी चाहिए। देखो ये यहां पर आप देख सकते हो कि सर देखो ये आधे हैं ये दुगने हैं, सो बाय दिस आंसर ए बन जा रहा है, जो कि अमूमन होगा, ठीक है ना। बट अगर अमंग राउंड सीडेड आप देखेंगे तो फ्रैक्शन जो है हेट्रोजाइगस पर आर लोकस इज 1/2, तो ऑप्शन के हिसाब से बेटा हम ए जा सकते हैं, प्रोबेबली ए और ई, दो ऑप्शन हमारे बनेंगे। फिलहाल अगर ये नीट में एज इट इज आ जाता है तो वही थोड़ा सा पंगे वाली बात, तो हम बेटा ए आंसर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो वही बात है कि भाई अमंग जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, देखो ये आप देख सकते हो, ये 1/4 है, ये 2/4 है, तो
ये आउट ऑफ 2/4 टोटल के भी क्या हो गए, आधे हो गए, तो इसलिए ये आंसर बन जा रहा है। तो ए बना लेंगे, अदरवाइज ई भी एक बन सकता है। तो ये दोनों है, दिस इज करेक्ट ऑल्सो, करेक्ट ऑल्सो। सिंपली भाषा से देखें तो करेक्ट है कि भाई सर जो हेटेरोजाइगस स्टॉल होते हैं वो हाफ होते हैं, है ना। सो इसको ध्यान रखना है। बढ़िया सवाल, बुगेम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट, ओके ओके, भाई रेशियो यही आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, बिल्कुल सही बात है। द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन लाइक राउंड ग्रीन रिंकल येलो प्रूव्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिंकल्स ग्रीन प्लांट इज 1/16, डेट नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, बिल्कुल सही है। तो बेटा आंसर हमारा बनेगा सी, कि ट्रेट आर नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, दे सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड में F2 में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, ओके। वाइल इन डाइहाइब्रिड F2 इज दिस वन, ठीक है। अच्छा ये चारों स्टेटमेंट्स में बताना भी, दिस इज ट्रू in both monohybrid and dihybrid cross the genotypic ratio of each gene individual in F2 is 1:1। सर पिछली क्लास में करवा के दिखाए हैं, 1:1 का 1:1 से क्रॉस करवा के दिखाए हैं। In a dihybrid cross, Mendel considered two characters together and concluded the law of independent assortment, बिल्कुल सही है। The appearance of recessive trait in F2 prove the law of segregation which operate universally। बताओ ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर, मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड है ये, मोनोहाइब्रिड बेस्ड। तो आंसर कौन सा होगा? डी, है ना भाई, आंसर आएगा डी। कहां भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये रहा, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ देम इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। और ये कौन है बेचारा गरीब, जो रिसेसिव है वही है, ये वही तो है, ठीक है ना। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यही बात उस लाइन में पूछी गई है। चलो भाई एक और बवाल सवाल, देखो मेंडल भाई साहब ने F1 को सेल्फिंग किया, ठीक है। F2 प्लांट में प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस 4/16, यस 2/4 2/4 4/16। Among F2 plant, the proportion of heterozygous for exactly one trait is 8/16. Yes, for exactly one trait is 8/16, यानी कि किसी एक ट्रेट के लिए उसका जो है वो क्या है, 8/16 है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब हेट्रोजाइगस जो कोई एक ट्रेट के लिए होगा, तो बेटा आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, होमो हेट्रो, तो ये कितना आएगा 2/4 इंटू 1, सॉरी होमो वाले 2/4 और ये भी 2/4, तो कितना आ गया 4/16, ये आ गया। प्लस क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि पहला होमो लेना है दूसरा हेट्रो लेना है, वो दोनों लेने पड़ेंगे आपको, यानी कि ये भी लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये भी लेना पड़ेगा, हेट्रो इंटू होमो, 2/4 इंटू 2/4 4/16, टोटल कितना आ गया 8/16 आ गया, टोटल 8/16। तो बिल्कुल सही है भाई दिस, तो ये एग्जैक्टली वन ट्रेट के लिए है, ये भी एग्जैक्टली वन ट्रेट के लिए है ना। ओके, अपीयरेंस ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशन, ये आई थिंक पहले भी आ गया है ना। रेशियो ऑफ होमोजाइगस राउंड येलो टू होमोजाइगस रिंकल ग्रीन इज 1:1। वाह जी वाह, क्या सवाल है सर, बवाल सवाल है सर, बवाल सवाल है। होमोजाइगस राउंड येलो टू होमोजाइगस रिंकल ग्रीन, होमोजाइगस राउंड येलो कितने होते हैं, होमोजाइगस राउंड येलो होते हैं आपके 9/16,
है ना भाई। और रिंकल ग्रीन होते 1/16। तो भाई सॉरी शक्तिमान 1:1 तो नहीं आया। तो आपके शुरू के 3 सही हो गए हैं, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर ए आ जाएगा। चलो बेटा, ये सवाल कितना और बचा है भाई, अभी बहुत सारा सवाल है, एक और करते हैं, 2 और करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में करते हैं। मेंडल क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट, द F1 वाज सेल्फ टू प्रोड्यूस F2। F2 में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 बिल्कुल सही है। If 512 F2 plants are obtained, the expected number of dwarfs is 128। तो 512 128 दूनी यस, एक्सपेक्टेड पूछा है ना भाई, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा है। अमंग टॉल प्लांट्स द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस इज 2/3, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए हैं। इफ 90 टॉल प्लांट्स आर सेल्फ, एग्जैक्टली 30 ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस टॉल। अगर तुम 90 टॉल का आपस में सेल्फिंग करा रहे हो तो उन 90 में से कितने होमोजाइगस होंगे, क्या 30 होमोजाइगस होंगे, बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा डी, डी आंसर हमारा बन जाएगा। बवाल सवाल, दिस इज बवाल सवाल। ये तो कर ही रही है यार, अभी अभी यही तो किए। ओके, यही तो बवाल सवाल था, यस यही बवाल सवाल था। तो हाँ, दिस ट्रू 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 ट्रू, आंसर आ गया डी, डी आया ना, हाँ डी आया, इसको डिलीट मार देते हैं। तो दिस इज सॉरी शक्तिमान, ये बेटा ये दोनों सेम ही है, तो एक को डिलीट मार देते हैं। हाँ आ गया, ठीक है बेटा। सो हो गया अमंग टॉल। नेक्स्ट देखते हैं एक और बवाल सवाल, अजरसन रीजन। अजरसन रीजन देखो भाई क्या कह रहा है, एक क्रॉस कराया हेटेरोजाइगस टॉल का दूसरे टॉल से। क्वेश्चन में लिख रहा है द फिनोटिपिक रेशियो F2 3:2 बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इट डार्क, तो देखो ये सही है। अब ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड सेग्रीगेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग डार्क प्लांट इज F2 इज 25%, ये बिल्कुल सही बात है। अब सर इसलिए नहीं आ रहा है 3:1 का रेशियो, क्या इसीलिए आ रहा है 3:1 का रेशियो, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्सप्लेन हो रहा है भाई, है ना। बिकॉज 3:1 का रेशियो में जो 1 है 1/4 जो है वो क्यों है, क्योंकि 25% ड्वार्फ आता है। तो बेटा एक्सप्लेन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आंसर बनेगा ए, ए आंसर बनेगा। एक और बनाते हैं अजरसन रीजन, भाई ये क्लियर है ना कि 3:1 इसलिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि 25% जो 1 है वो ड्वार्फ है, सिंपल। एक क्रॉस कराया, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिंकल ग्रीन सीड आउट ऑफ 256 इज 16। तो बेटा 256 का 1/16 आप निकाल लीजिए, सॉरी रिंकल ग्रीन 1/16, तो 16 16 56 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप इज 1/16, बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये आया है। तो आंसर ए आ गया, कौन सा आ गया, ए आंसर हमारा आ गया। ओके दोस्त, एक और सवाल, आखिरी सवाल। एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लांट टू बी विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट इज 4/16, बिल्कुल सही है भाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2/4 इंटू 2/4 इक्वल टू 4/16, बिल्कुल सही है। और सर 4/16 प्रोबेबिलिटी होने का जो रीजन है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देख लेते हैं। और लिख रहा है आउट ऑफ 1024 प्रोजनी 256 एक्सपेक्टेड टू बी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगी। तो आंसर आएगा बी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगी, एक्सप्लेनेशन बनती कि बिकॉज इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बॉटनी जूलॉजी इंडिपेंडेंटली पूछे जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके दोस्तों, तो आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। ज्ञान का अगला प्रसारण समय सारणी के हिसाब से होगा, जानने के लिए देखिए बोगैम्बो का अगला लेक्चर, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। रिवाइज टुडेज लेक्चर, ऐसे ही और भी मैं न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं आपके लिए। ओके,
एंड रीड genetics 1 from your NCERT oblique क्लास नोट्स। ओके दोस्तों, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने से, पॉजिटिव होने से चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। किसी भी रोते हुए बच्चों को, पॉपकॉर्न जैसी शकल बनाने वाले बच्चों को कोई खिलाना पसंद नहीं करता है। सर यही रूल हर जगह अप्लाई होता है कि अगर आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन, डोपामीन बनते हैं, वो आपके लिए उन जीन के एक्टिवेटर होते हैं, जो जीन्स खतरनाक सक्सेसफुल प्राणी बनने के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल होना, खतरनाक होना, पॉजिटिव होना, ये भी ट्रेट होते हैं, ये भी फिनोटाइप होते हैं। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड अट्रैक्ट द सिंगल डिजिट रैंक। यही पाया है मैंने। 650, 700, 720 वालों में एटीट्यूड का फर्क होता है, पॉजिटिविटी का फर्क होता है। तो चलिए सर, पॉजिटिविटी के साथ बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना है। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय बुगैम्बो, बुगैम्बो खुश हुआ।